हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और सबसे पहले तो मैं जो है इस चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो ये है, ठीक। तो इसमें मैं आपको यही बताऊँगा कि समांतर श्रेणी से किस तरह के क्वेश्चंस उठते हैं और इसमें आपको क्या पढ़ना है, ठीक। तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इसमें 9 तरह के क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक। जिसमें से पहला हमारा व्यापक रूप यानी एक्सपैंड, उसको एक्सपैंड करके लिखना है। जैसे कि हमारा समांतर श्रेणी में देखिए क्या होता है, यहाँ पे नंबर डाल दे रहा हूँ। जैसे एक होता है हमारा A1 होता है, कॉमा A2, A3। तो ये हमारा एक AP हमको दे दिया गया है, A4। अब हमको इसको एक्सपैंड करके लिखना है, तो उसका हम लोग व्यापक रूप क्या होगा देखिए। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 को तो A ही लिखेंगे, ठीक। लेकिन A2 को हम लिख सकते हैं ना, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, ठीक। डी क्या हमारा सारवंतर, ठीक। अब यहाँ पे A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, ठीक, लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं। अब A4 क्या है, तो A प्लस 3D, ठीक। अब देखिए यहाँ A क्या है और D क्या है, तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा A है हमारा प्रथम पद, ठीक। ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, ठीक। और डी क्या है, डी है हमारे यहाँ सारवंतर यानी इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, जिसको इंग्लिश में डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे आता है एक हमारा सेकंड क्या है कि एपी में है, ठीक। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको जो है इसका वो भी समझाता जाऊँगा। सेकंड है एपी में है। अब यहाँ पे हमको जो है कोई श्रेणी मिल गया, ठीक। सेकंड नंबर क्या है, अब यहाँ पे मान लीजिए हमको कोई श्रेणी मिल गया, जैसे मान लीजिए मिल गया 2, 6, ठीक, 10। इसी तरह करते हैं, हमको कोई श्रेणी मिल गया। अब हमको बताना है कि एपी में है कि नहीं। अब वो चीज़ हम कैसे ज्ञात करेंगे कि एपी में है कि नहीं, ठीक। तो वो भी देखिए बताता हूँ। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले हमको सारवंतर ज्ञात करना होता है, ठीक। और जो सारवंतर ज्ञात करना होता है उसके लिए जो होता है फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू B माइनस ए, ठीक। D इज इक्वल टू B माइनस ए, या ये कह सकते हो कि A2 माइनस A1, या कह सकते हो पिछला पद माइनस अगला पद। यानी यहाँ पे B माइनस ए से क्या मतलब है, ये हमारा A यानी प्रथम पद, ये हो गया B, मतलब 6 में से 2 घटाएंगे तो सारवंतर पता चल जाएगा हमको, ठीक। यही चीज़ है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वो AB में है या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन किस तरह से उठेगा, वो उठेगा कि A एवं D ज्ञात कीजिए। मतलब आपको श्रेणी दे दिया, ठीक। क्या श्रेणी दे दिया, पहला पद यहाँ पे डैश दे दिया, यहाँ पे 6, 8, 10, ठीक। इसी तरह करते करते श्रेणी दे दिया। अब आपसे कह रहा है ए ज्ञात करो और डी ज्ञात करो, तो आप कैसे करोगे, सिंपली यही से निकल जाएगा यार। डी तो यहाँ से ज्ञात हो जाएगा, तो ए भी जो है हमको ज्ञात हो जाएगा। अब ये नहीं है कि डी ज्ञात करने के लिए हमें केवल बी माइनस ए करना पड़ेगा, हम सी माइनस बी भी कर सकते हैं, यानी A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, या A4 माइनस A3 भी कर सकते हैं, ठीक। किसी भी तरह से करेंगे हमको डी जो है ज्ञात हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो चौथा वाला टाइप किस तरह से रहेगा, वो रहेगा हमें एपी ज्ञात करना रहेगा। उसमें हम एपी ज्ञात करने से क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए, तो एपी ज्ञात करने से मतलब ये है कि वहाँ पे जो है हमें सब चीज़ दे देगा, हमें उसका एपी ज्ञात करना रहेगा, यानी कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, हमको वो चीज़ चेक करना रहेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे एनवा पद क्या है, तो देखिए एनवा पद यहाँ पे एन से जो है वो बहुत सारा वो हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे कह दिया कि 4 से भाग होने वाली 2 अंकों वाली कितनी संख्या है निकालिए। तो यहाँ पे क्या है कि 2 अंकों से जितनी भी संख्या भाग होने वाली वो तो हमें नहीं पता 4 से, तो उसी को हम लोग जो है एनवा पद से डिनोट करते हैं। मतलब वो एनवा पद जो है वो 4 से जो है वो भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एनवा पद आता है हमारा जो 5वें नंबर पे है कि एनवा पद कैसे निकालना है। अब छठवां है कि कितने पद हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे कह दिया, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे उठ जाता है कि 1, 2, 3, इसी तरह करते करते 100। अब यहाँ पे पता करना है कि कितने पद हैं और कितने पद से यहाँ रिलेट हो रहा है। देखिए मैं बताता हूँ सबका। देखिए एक अभी हमने जाना कि ए को हम लोग कहते हैं प्रथम पद, ठीक। डी को कहते हैं सारवंतर। अब यहाँ पे n आता है, n को हम लोग कह सकते हैं कि पद का मान या nवां पद। तो यहाँ पे सिंपली आप जानिए पद का मान, ठीक। यहाँ पे जो पद का मान उसे हम लोग n से डिनोट करते हैं। अब आता है यहाँ पे एक आता है an को आप अंतिमवां पद भी कह सकते हो, ठीक। अंतिमवां पद भी कह सकते हो या कह सकते हो nवां पद, ठीक, ये भी कह सकते हो आप। और देखिए एक आता है इसमें
एल भी आता है। एल को क्या कहते हैं, तो एल भी देखिए यहाँ पे एल भी जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है अंतिमवा पद को। ठीक, एल भी डिनोट करता है अंतिमवा पद को, ए एन भी डिनोट करता है अंतिमवा पद को, और एक होता है टी एन, ये भी डिनोट करता है अंतिमवा पद। तो कभी कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे एन आ जाए, ए एन आ जाए, या एल आ जाए, या टी एन आ जाए, तो वो हमेशा डिनोट करते हैं तीनों अंतिमवा पद को। ठीक, अब कह रहा है कितने पद, तो यहाँ 1 से हमें 100 तक दे दिया और पूछ लिया कितने पद याद करने, तो एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ 7वां है पदों का योग। ठीक, अब दे दिया यहाँ पे किस तरह आएगा, तो देखिए वो जो 7वां ये जो पदों का योग वाला रहेगा, तो इसमें बीच में कॉमा नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा। मान लीजिए 1 2 + 3 इसी तरह करते करते 100 तक दे दिया। अब क्या है, इन सबों का योग निकालिए, तो एक इस तरह का क्वेश्चन उठता है। और एक यहाँ पे आता है हमें ए एन ज्ञात करना। अब ए एन ज्ञात करने से क्या है, तो देखिए ए एन ज्ञात करने का यहाँ पे क्या होता है कि देखिए इस तरह के हमें कोई श्रेणी दे दिया। ठीक, हमें पहला पद पता है, ठीक, हमें पहला पद पता है और आखिरी पद पता है। अब कह रहे हैं ए एन ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक इस तरह का हमारा प्रश्न उठता है। और एक उठता है एस एन। यहाँ जो एस एन है ये डिनोट करता है योग को। ठीक, यहाँ पे जो एस एन है ये डिनोट करता है योग को। एस एन से ये एकदम सेम टू सेम इसी तरह रहेगा, इसी तरह दे दिया, आप कह देगा एस एन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब इस पे जो फार्मूला हमें यूज़ करना है उस पर भी हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज़ होने वाले हैं देखिए वो, तो यहाँ पे सबसे पहला फार्मूला है हमारा ए एन का, कि ए एन कैसे निकाले भाई, तो ए एन निकालने का फार्मूला जो होता है वो होता है a + n-1 × d। ठीक, a + n-1 × d। अब यहाँ पे आता है d कैसे निकालना है, तो d मैंने देखिए अभी यहाँ बताया कि b - a करो या c - b करो, मतलब अगला पद माइनस पिछला पद। ठीक, ये हो गया। अब एक यहाँ पे आता है हमारा एस एन, जो ये एस एन है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आई होप जो है कि अब की बार के पेपर में एस एन ना आए, क्योंकि 30% रिड्यूस होने में जो है हमारे ये एस एन ही समांतर श्रेणी से सिर्फ हटाया गया है। ठीक, तब ये जानना जरूरी है। तो देखिए जो एस एन का फार्मूला होता है वो होता है 2। एक फार्मूला होता है हमारा n/2 (2a + n-1 × d। ठीक, एक फार्मूला हमारा ये होता है एस एन निकालने का, और एक फार्मूला हमारा एस एन निकालने का ये होता है कि एस एन = n/2 (a + l)। a + l भी लिख सकते हो या a + an भी लिख सकते हो। तो ये दोनों जो है एस एन के सूत्र हैं। अब इन दोनों से एक ही मान आएगा। अगर आपको जो है यहाँ पे ए एन पता है या एल पता है तो आप सिंपली इस पे रखो, या नहीं पता है तो यहाँ पे पहले निकालो उसके बाद इसको जो है रखो। तो देखिए ये था एक समांतर श्रेणी का जो है केवल इंट्रोडक्शन वीडियो, और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं किस तरह से उठते हैं वही बताया यार, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इन 9 से ज़्यादा कुछ नहीं आता अर्थमेटिक में, तो सिर्फ इतना ही आता है। तो अर्थमेटिक यार बहुत ही आसान सा चैप्टर है इस पूरे मैथ्स के बुक का। ठीक, तो इस पर ज़्यादा मतलब जो है इतना मत करेंगे यार समांतर श्रेणी नहीं आ रहा है, नो कुछ नहीं, सिर्फ इतने ही टाइप के प्रश्न उठते हैं और बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और कमेंट तो कर दो यार, करके बताओ कैसी लगी। और तो सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 5.1 एक्सरसाइज को। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।